दोस्तों एग्जाम यार क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास यूपी स्पेशल से आजकल बहुत सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चाहे यूपी का कोई भी एग्जाम हो, यूपी स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ तक कि पीसीएस का जो मेंस का पेपर होता है, उसमें भी अब ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाकर यूपी स्पेशल को जोड़ा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि यूपी स्पेशल का जो है यूपी के एग्जाम में कितना बड़ा रोल होने जा रहा है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को उसी सिलसिले में यूपी स्पेशल का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। प्रमुख पार्क एवं सिटी, उत्तर प्रदेश के जो पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, नए नए जो पार्क बन रहे हैं, जो सिटी जिसको सरनेम दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आज आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास देने जा रहा हूँ। कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं और इसके अलावा भी जो पार्क हैं जैसे नॉलेज पार्क, थीम पार्क या वेब सिटी, टोनिका सिटी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको आगे इसी वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा। आप लोग 10 से 15 मिनट की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, समझ लीजिए। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है एग्रो प्रोसेसिंग जोन। एग्रो प्रोसेसिंग जोन मतलब कृषि पार्क आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन या कृषि पार्क की स्थापना 4 जगहों पर की गई है। नंबर 1 लखनऊ। एग्रो प्रोसेसिंग जोन या कृषि पार्क की स्थापना की गई है लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और सहारनपुर। इन 4 जगहों पर एग्रो प्रोसेसिंग जोन या कृषि पार्क की स्थापना की गई है। दोस्तों ये जो क्लास मैं दे रहा हूँ एकदम ऑथेंटिक क्लास है। जो जो बहुत चीज़ों को एक जगह से इकट्ठा करके मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप इसमें कोई जो है गलत कहीं कोई चीज़ नहीं पाएंगे। जितनी भी चीज़ों को मैं बताऊंगा बहुत ही क्लियर वे से बताने जा रहा हूँ। आप लोग एक पेन या नोट्स लेके बैठिएगा, सारी चीज़ों को लिखते हुए चलिएगा, ताकि आगे चीज़ें आपको ना कहीं से पढ़नी पड़े, आपकी चीज़ें यहीं से सारी चीज़ें आपको मिल जाएँ। दूसरा है रक्षा औद्योगिक गलियारा। रक्षा औद्योगिक गलियारा जो होता है, इसमें रक्षा कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए और यहाँ तक कि जहाँ इसकी स्थापना की जाएगी, वहाँ पे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रक्षा औद्योगिक गलियारा की स्थापना किया जा रहा है, ठीक है। लखनऊ, आगरा, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, उसके बाद अलीगढ़। इतनी जगहों पर जो है आपके रक्षा औद्योगिक गलियारा की स्थापना की जा रही है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक नहीं देगा, तो आपसे पूछेगा किस जगह पर रक्षा औद्योगिक औद्योगिक गलियारा की स्थापना नहीं की गई है। तो आपको वो ऑप्शन इनके बारे में, इन जिलों के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है अगर किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं। तो अगर आपका एक पॉइंट के नंबर के लिए आजकल हर एग्जाम में मारा मारी हो रही है, तो उस हिसाब से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। और चीज़ें यहाँ पे जो बताई जा रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक जिले को जो है धीरे ऐसे ही जो है जानकारी रखनी होगी कि किस पार्क की स्थापना किस किस जिले में की जा रही है और उसके जो है क्या वेन्यू है। तो नेक्स्ट है एरो स्पेस पार्क। एरो स्पेस पार्क दोस्तों ये भी जो है 6 जगहों पे 5 जगहों पे टोटल स्थापित की जा रही है। सबसे पहले लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, इसमें 2 जिले अलग से हैं। तो एरो स्पेस पार्क की स्थापना लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में की गई है। इसके बाद है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। निर्यात को, उत्तर प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना 2 जिलों में की गई है। एक ग्रेटर नोएडा और दूसरा आगरा। आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, ग्रेटर नोएडा और आगरा, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2 जगहों पर जो है ग्रेटर नोएडा और आगरा में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है। नंबर 4 है डिफेंस पार्क। डिफेंस पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लखनऊ, कानपुर और झांसी में इसकी स्थापना की गई। तीनों जिलों को आप याद रखिएगा, लखनऊ, कानपुर और झांसी, 3 जिलों में जो है डिफेंस पार्क की स्थापना की जा रही है, ठीक है, अभी स्थापित की जा रही है। लखनऊ, कानपुर, झांसी डिफेंस पार्क एकदम आप रख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल पार्क जो है कानपुर और वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। टेक्सटाइल पार्क दोस्तों आप जानते हैं उत्तर प्रदेश जो है कपड़ा उत्पादन में तीसरे नंबर पर आता है पूरे देश में। तो इस हिसाब से जो है टेक्सटाइल पार्क की स्थापना अभी कानपुर और वाराणसी में की जा रही है। लेकिन इसके अलावा भी 5 जिलों में, टोटल 7 जिलों में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कानपुर और वाराणसी 2 ही जिले हैं
यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। उसके बाद है सोलर सिटी कार्यक्रम। सोलर सिटी कार्यक्रम दोस्तों यहाँ पे जो है 3 जगहों पर चलाया गया है। नंबर 1 आगरा है, आगरा, फिर प्रयागराज, आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद, 3 जिलों में जो है सोलर सिटी कार्यक्रम स्थापित किए जा रहे हैं। आप इनको ध्यान दीजिएगा। सोलर सिटी कार्यक्रम आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद। दोस्तों मैं इसको इरेज करूंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रखना चाहे तो रख सकते हैं, या इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लें। इसके आगे भी कुछ चीज़ें बतानी है तो आप लोग इसको जो है कहीं नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं इरेज। दोस्तों आपने अब तक देखा कि जो बड़े बड़े पार्क जो कई जिलों में स्थापित किए जा रहे थे उनके बारे में आपने जाना। अब आपको मैं एक एक जिले से जो है, जैसे ग्रेटर नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, इन सब जगहों में कौन कौन से पार्क की स्थापना की जा रही है, कौन कौन से सिटी बनाए जा रहे हैं, स्थापित किए जा रहे हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है बात ग्रेटर नोएडा की। सबसे पहले ग्रेटर नोएडा, दोस्तों ये दिल्ली से सटा हुआ है, राजधानी क्षेत्र से सटा हुआ है, इसलिए जो है यहाँ पे विकास की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ग्रेटर नोएडा सबसे पहले जो है यहाँ पे, जो अगर आप देखेंगे पार्क के रूप में, तो नॉलेज पार्क है। ठीक है, यहाँ पे नॉलेज पार्क, नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की गई है। और दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना भी यहाँ पे की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की गई है। अब दोस्तों इसके अलावा जो आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है ग्रेटर नोएडा को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ग्रेटर नोएडा को बोलते हैं। दोस्तों देश का जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है इसे कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। इसके अलावा टॉय सिटी, टॉय सिटी भी ग्रेटर नोएडा में ही स्थित है। टॉय सिटी जो है ये, इसे खिलौने, जो चीनी खिलौने होते हैं, चाइनीज खिलौने होते हैं, उनको भारतीय बाजार से बाहर करने का एक रास्ता जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ढूंढा है कि यहाँ पे जो है ग्रेटर नोएडा में चीनी भारतीय खिलौनों को बनाया जाएगा और चीनी खिलौनों का जो है देश से जो है या प्रदेश से इसका बहिष्कार किया जाएगा। इस पर्पज से, इस उद्देश्य से जो है टॉय सिटी की स्थापना की है। इसके अलावा दोस्तों जय प्रौद्योगिकी पार्क भी स्थापित किया जा रहा है। जय प्रौद्योगिकी पार्क, जय प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। और दोस्तों ये द्वितीय जय प्रौद्योगिकी पार्क है प्रदेश का। प्रथम जय प्रौद्योगिकी पार्क जो है वो लखनऊ में स्थापित किया गया है, उसको भी मैं आगे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इन चीज़ों की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की गई है, आप इसको एक जगह नोट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा लखनऊ की बात आती है। लखनऊ, अब बताऊं कि लखनऊ में क्या क्या बनता है। तो लखनऊ में आपका जय प्रौद्योगिकी पार्क यहाँ पे प्रसिद्ध होती। सबसे सबसे पहले आप लिखेंगे जय प्रौद्योगिकी पार्क। जय प्रौद्योगिकी पार्क अगर आपसे पूछेगा कि स्थापना कहाँ कहाँ पे है, तो आप लखनऊ और ग्रेटर नोएडा दोनों को लगाएंगे। लेकिन सर्वप्रथम अगर पूछेगा जय प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो वो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जय प्रौद्योगिकी पार्क। इसके बाद है क्षेत्रीय साइंस सिटी। क्षेत्रीय साइंस सिटी की स्थापना भी लखनऊ में की गई है। क्षेत्रीय साइंस सिटी जो है वो लखनऊ को ही बोलते हैं। लखनऊ को क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय साइंस सिटी। और प्रदेश का ही नहीं, पूरे एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, डीएनए बैंक की स्थापना जो की गई है वो लखनऊ में की गई है। डीएनए बैंक, दोस्तों डीएनए बैंक जो होता है ये जो आनुवांशिक सामग्री होती है उसको सुरक्षित और दीर्घकालिक भंडार तक जो है उसको सुरक्षित रखने के लिए, एक तरीके से कहा जाए दीर्घकालिक भंडार है। मतलब जैसे बैंकों में आदमी अपना पैसा जमा करता है, वैसे व्यक्तियों के लिए जो उनकी आनुवांशिक सामग्री होती है उसको जमा करने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई है। ये सुरक्षित और दीर्घकालिक भंडार के रूप में वहाँ पे रखा हुआ होता है आपकी आनुवांशिक सामग्री को। तो इस तरीके से डीएनए बैंक, क्षेत्रीय साइंस सिटी, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, इन सब चीज़ों की स्थापना कहाँ पे की गई है? लखनऊ में की गई है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाजियाबाद। वेब सिटी और ट्रोनिका सिटी की स्थापना की गई है। वेब सिटी और ट्रोनिका सिटी दोनों की स्थापना गाजियाबाद में की गई है। इन दोनों को आप ध्यान दीजिएगा। ट्रोनिका सिटी जो होता है, या ये जो है एक तरीके से औद्योगिक क्षेत्र होता है। ये अपने पूर्ण रूप से ये विकास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते हैं। रेजिडेंशियल आवास होता है एक तरीके से, और बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, पूर्व हरित क्षेत्र में भी बहुत विकसित होते हैं। तो कुल मिला के आत्मनिर्भर क्षेत्र होते हैं टोनिका सिटी। ठीक है, और ये किसे कहा जाता है? गाजियाबाद। ये दिल्ली से 2.5 किलोमीटर दूर स्थित है
ट्रोनिका सिटी, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वाराणसी की बात करते हैं। वाराणसी में कौन-कौन सी चीज़ें स्थित हैं? वाराणसी शहर में आपका आता है सबसे पहले थीम पार्क। थीम पार्क जो है वो वाराणसी में ही स्थित है। थीम पार्क सारनाथ में, थीम पार्क जो है वो कहाँ पे है? सारनाथ, वाराणसी में स्थित है, ठीक है? थीम पार्क सारनाथ। और दोस्तों इसके अलावा जो है यहाँ पे वैदिक साइंस सेंटर, वैदिक साइंस सेंटर, वैदिक साइंस सेंटर की स्थापना की जा रही है, अभी निर्माणाधीन है। वैदिक साइंस सेंटर, वैदिक साइंस सेंटर की स्थापना बीएचयू में की जा रही है, अभी निर्माणाधीन है। और दोस्तों इसके अलावा इग्रो पार्क, इग्रो पार्क की स्थापना जो है, इग्रो पार्क, इग्रो पार्क आप ध्यान दीजिएगा कि ये बनारस में भी है। इग्रो पार्क ये बनारस में भी है और बाराबंकी में भी स्थापित किया जा रहा है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। बाराबंकी और बनारस दोनों जगह पर इसकी स्थापना की जा रही है इग्रो पार्क की। और तो वाराणसी का भी हो गया। अब दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे आगरा। आगरा में जो है आपके दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आगरा में। एक थीम पार्क, अगर पर्यटन के रूप में थीम पार्क पूछे तो आगरा में है थीम पार्क। अगर पर्यटन के रूप में पूछता है तो वो आगरा में है। और इसके अलावा राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय, राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय भी आपके आगरा में पड़ता है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय ये कहाँ पड़ता है? आगरा में पड़ता है। अब दोस्तों इसके अलावा कानपुर की बात की जाए, कानपुर, तो कानपुर में आपका जो पड़ता है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साइबर सिटी और लेदर पार्क। साइबर सिटी, कानपुर को साइबर सिटी बोलते हैं। और लेदर पार्क, लेदर पार्क ये कहाँ पड़ता है? कानपुर में पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों अगर लेदर टेक्नोलॉजी पार्क पूछे, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क तो वो कहाँ पे पड़ता है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क वो बंथर उन्नाव में पड़ता है। उन्नाव जो है आप सुने होंगे, उन्नाव जिला, तो उन्नाव जिले में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क अगर पूछेगा, वो उन्नाव जिले में स्थित है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और उन्नाव में कहाँ पे? बंथर एक जगह है, वहाँ पे जो है उन्नाव जिले में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। लेकिन अगर केवल लेदर पार्क पूछेगा तो कानपुर में। अब दोस्तों इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क की बात की जाए, मेगा फूड पार्क, तो आप इसे जानते हैं, यह बरेली में स्थित है। मेगा फूड पार्क कहाँ पे स्थित है? बरेली में। मेगा फूड पार्क बरेली में स्थित है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए परफ्यूम पार्क, परफ्यूम पार्क जो है वो कन्नौज में है। परफ्यूम पार्क, परफ्यूम पार्क ये कन्नौज में है, जिसे इत्र नगरी बोलते हैं। कन्नौज, यहाँ से जो है जो परफ्यूम बनता है वो देश विदेश में हर जगह जो है वो जाता है। परफ्यूम पार्क जो है वो देश विदेश में जाता है। अब दोस्तों ट्रांस गंगा सिटी की बात की जाए, ट्रांस गंगा सिटी, ट्रांस गंगा सिटी की बात की जाए, ट्रांस गंगा सिटी, तो ये किसे बोलते हैं? ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव को बोलते हैं। ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव, ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव को बोलते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा अगर आपसे बात की जाए देश का प्रथम वाईफाई स्मारक, देश का प्रथम वाईफाई स्मारक जिसमें वाईफाई स्मारक जिसमें वाईफाई की सुविधा दी गई, वो ताजमहल है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। देश का प्रथम वाईफाई सिस्टम से लैस जो है स्मारक कौन सा है? तो वो ताजमहल है। इसके अलावा अगर प्लास्टिक सिटी पूछेगा, प्लास्टिक सिटी, प्लास्टिक सिटी, तो ये औरैया में है। औरैया में एक जगह है दिबियापुर, दिबियापुर, दिबियापुर औरैया, दिबियापुर औरैया में पड़ता है प्लास्टिक सिटी। तो दोस्तों देखा आपने पार्क और सिटी कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थापित किए जा रहे हैं, सबके बारे में आज आपको मैंने बताया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।